हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सीएनजी क्लासेस 12th पर। तो आज ये फिजिक्स का चैप्टर नंबर 11 है। 12th क्लास का आपका फिजिक्स का ये चैप्टर नंबर कितना है? चैप्टर नंबर 11 है। और इसी चैप्टर से हम ऑब्जेक्टिव प्रश्न पढ़ने वाले हैं, वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो वही प्रश्न आज पढ़ने वाले हैं जो काफ़ी आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न होगा। तो आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर लेंगे। सभी स्टूडेंट एक बार वीडियो को लाइक करके एक बार अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लेंगे। और न्यू स्टूडेंट से निवेदन है कि वह चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेंगे। और चलिए हम अब देखना स्टार्ट करेंगे। और अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, आप वहां से जाकर व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और चलिए हम देखना अब स्टार्ट करते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न चैप्टर नंबर 11 से। सबसे पहला प्रश्न जो है तो आपको लास्ट तक रुकिएगा, ज़्यादा प्रश्न नहीं है, लेकिन जितना है सभी वीवीआई प्रश्न सिर्फ लाए हुए हैं, तो आपका बहुत जल्दी आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहला प्रश्न है, संबंध Q = NE में निम्नलिखित में से कौन का है जो मान संभव नहीं है? जो 2021 लिखिए ए में पूछा गया था। 2021 में सभी प्रश्न पूछा गया है जो लाए हुए हैं। ए में 4, बी में 8, सी में 4.2 और डी में 100। संबंध Q = NE में निम्नलिखित में कौन का मान संभव नहीं है? तो किसका मान है जो संभव नहीं है? तो आपका ये 4.2 यानी जो आपका दशमलव में होता है, पॉइंट में होता है, वो आपका संभव हो ही नहीं सकता है। सिर्फ 100 होगा, 8 होगा, 4 होगा, सिंपल होगा, यही सब होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लास्ट तक रुके रहिएगा, आपका इसमें से एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। देखिए ये प्रश्न 2 नंबर में है। फोटोन का विराम द्रव्यमान होता है। फोटोन का विराम द्रव्यमान कितना होता है? जो 2021 में पूछा गया था। ए में 0, बी में अनंत, सी में है कि 9.1 × 10⁻³ और डी में 1.6 × 10⁻27 kg। तो क्या होगा? 2 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न है कितना नंबर, चलिए देखते हैं। अगला प्रश्न 3 नंबर में है कि 3वां नंबर प्रश्न है कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है। क्या है? प्रश्न को ध्यान से पढ़िए कि बोर का आवृत्ति शर्त होता है, जो 2021 में पूछा गया था। तो जो पूछा गया है उसको तो आप निश्चित रूप से याद कर ही लीजिएगा। बोर का आवृत्ति शर्त कितना होता है? ए में है कि E1 - E2 और = 1/2 Hv और बी में है E1 - E2 = Hv। और आपका सी यानी देखिए उल्टा लिखा गया है, यहाँ पर सी होना चाहिए और यहाँ पे डी होना चाहिए। तो यह है सबका सी नंबर कि E1 - E2 और = 3 Hv। और आपका डी में है कि E1 - E2 और 3/2 Hv। तो क्या हो जाएगा? 3 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी आपका E1 - E2 और बराबर में Hv हो जाएगा इसका राइट आंसर। इस प्रकार से लिखा हुआ है। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 4 नंबर में है। 4वां नंबर प्रश्न है कि किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य होता है कितना? किसी m द्रव्यमान के v वेग से गतिमान कण का तरंगदैर्घ्य कितना होता है? ए में है कि लैम्डा = mv/h और बी में है कि लैम्डा = h/mv और सी में कि लैम्डा = h.mv और डी में कि लैम्डा = mv/h²। तो क्या होगा? 4 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका। ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर बी में आपको दिया हुआ है ये वाला आंसर। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न है 5 नंबर में। 5वां नंबर प्रश्न कह रहा है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है इतना पर दिया हुआ है। तो कौन हो जाएगा? 2019 में और 2016 में पूछा गया है कि लैम्डा तरंगदैर्घ्य वाले फोटोन की ऊर्जा है। ए में है कि Hc लैम्डा, बी में Hc/लैम्डा और सी में कि H लैम्डा/c और डी में कि Hc। तो क्या हो जाएगा? 5 नंबर प्रश्न का राइट आंसर होगा आपका Hc बटा आपका ये लैम्डा। देख सकते हैं आपका लैम्डा इस प्रकार से लिखा हुआ है, लैम्डा ये आपका हो जाएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। और चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न 6 नंबर में है कि 6 नंबर प्रश्न है किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे कहा जाता है। क्या कहा जाता है? किसी विकिरण के एक क्वांटम को, एक क्वांटम है जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है, उसे क्या कहा जाता है? जो 2018 में पूछा गया है। ए में प्रोटॉन, कि फोटोन, कि ड्यूटॉन, कि लेप्टॉन। किसी विकिरण के एक क्वांटम को जिसमें एक निश्चित ऊर्जा होती है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है आपका ये क्या? फोटोन कहा जाता है, उसे हम फोटोन कहते हैं। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और लास्ट तक रुके रहिएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, अभी सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न ही बताने वाले हैं। और आपका अगला प्रश्न है 7 नंबर। 7वां प्रश्न है कि 7वां प्रश्न यह बोला जा रहा है कि यदि नीले रंग के प्रकाश के
यदि नीले रंग के प्रकाश के फोटोन की ऊर्जा E1 और पीले रंग के प्रकाश की फोटोन ऊर्जा E2 हो तो 2017 में ये पूछा गया तो क्या होगा। ए में कि E1 = E2 और बी में कि E1 बड़ा होगा E2 से और सी में कि ये आपका E2 बड़ा होगा E1 से और डी में कि E = 2E2 तो क्या हो जाएगा। यदि नीले रंग के प्रकाश की फोटोन ऊर्जा E1 है तो क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी E1 जो है यह बड़ा होगा E2 से। तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न 8 नंबर में है कि उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा निर्भर करती है, जो 2017 में पूछा गया है। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा होगी वो किस पर निर्भर करती है। प्रकाश की तीव्रता पर, कि प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर, कि धातु के कार्यफलन पर, कि बी एवं सी दोनों, यानी ये वाला बी और ये वाला सी दोनों। तो क्या हो जाएगा। उत्सर्जित फोटो इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो निर्भर करती है प्रकाश के तरंगदैर्घ्य पर। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए चलते हैं अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न 9 नंबर में है कि देख सकते हैं सभी प्रश्न जितना भी बता रहे हैं सभी पूछा गया है। देखिए प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को माना जाता है। देखिए 2016 में पूछा गया था। ए में तरंग, बी में कण, सी में दोनों और डी में कोई नहीं। प्रकाश विद्युत प्रभाव की व्याख्या में प्रकाश को क्या माना जाता है। तो उसे माना जाता है क्या, उसे हम आपका दोनों मानते हैं, यानी दोनों का मतलब तरंग और कण दोनों माना जाता है। आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 10 नंबर में है कि कैथोड किरणें हैं। कैथोड किरणें हैं जो 2016 में पूछा गया था। विद्युत चुम्बकीय किरणें, कि धन आविष्ट कण, कि अनाविष्ट कण, कि ऋण आविष्ट कण। कैथोड किरणें कैसे होते हैं। कैथोड किरणें आपका ऑप्शन नंबर डी, यानी ऋण आवेशित कण होते हैं। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है उसको भी हम देखेंगे। अगला प्रश्न 11 नंबर में है कि निम्नलिखित में किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। निम्नलिखित में से कौन से ऐसे वैज्ञानिक थे जिसने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। 2016 में यह पूछा गया है। रदरफोर्ड ने, कि बोर ने, कि डाल्टन ने, कि प्लांक ने। निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने क्वांटम सिद्धांत को प्रतिपादन किया था। तो वह कौन थे जो प्रतिपादन किए थे। तो उनका नाम था बोर ने यह प्रतिपादन किया था। आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अब चलते हैं अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न 12 नंबर में है कि प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा निर्भर करती है। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। जो 2013 में पूछा गया है। ए में तरंगदैर्घ्य पर, बी में आवृत्ति पर, सी में तीव्रता पर, डी में कार्यफलन पर। प्रकाश विद्युत प्रभाव में उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन की अधिकतम गतिज ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो वह निर्भर करती है किस पर, ए और बी, यानी ये निर्भर करती है आपका तरंगदैर्घ्य पर भी करेगी और आपका आवृत्ति पर भी करेगी, इन दोनों पर करेगी। आपका ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों ही हो जाएगा। ए और बी दोनों हो जाएगा। आपको एग्जाम में ए और बी दोनों आपको दिया रहेगा। और चलिए अगला प्रश्न पर। आइए अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है उसको भी देखेंगे। अगला प्रश्न 13 नंबर में है कि इसमें अगर देखिए इसमें सी ही दिया हुआ है, इसमें 3 ही ऑप्शन दे दिए हुए हैं। दिए हुए किस धातु का न्यूनतम कार्यफलन होता है। तो जब जानते हैं कि ये वाला सोडियम का ही होता है। आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए अगला प्रश्न पर। अगला प्रश्न आपका कितना नंबर में है। ये आपका 14 नंबर प्रश्न कि इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। इनमें रदरफोर्ड, थॉमसन, चैडविक, मेहर। इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक कौन थे। तो इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक आपका ये थॉमसन थे। थॉमसन इलेक्ट्रॉन के आविष्कारक थे। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर चलते हैं। आइए अगला प्रश्न है ये आपका 15 नंबर प्रश्न क्या है बोला जा रहा है। 15 नंबर प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा फोटोन के संवेग को व्यक्त करता है। इनमें एच बटा सी स्क्वायर और उसमें एच बटा लैम्डा और डी में कि हेल। क्या हो जाएगा। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी एच बटा लैम्डा इसका हो जाएगा राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए आइए अगला प्रश्न 16 नंबर में है जो काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 16 नंबर में प्रश्न है कि निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन न्यूनतम होता है। निम्न में से किस धातु का विद्युतीय कार्यफलन होगा वह न्यूनतम होगा। इनमें लोहा का, बी में तांबा का, सी में बेरियम का, डी में सोडियम का। तो किसका न्यूनतम होता है। तो न्यूनतम आपका सोडियम का होता है। सोडियम का जो कार्यफलन यह न्यूनतम होता है। आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए आइए अगला प्रश्न है। अगला जो प्रश्न है वह 17 नंबर में है। 17 नंबर प्रश्न है कि प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक बता दीजिए। प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होगा। ए में जेड सी, बी में कि डब्ल्यू सी में जेस्ट,
और डी में कि JS इनवर्स स्क्वायर। तो प्लांक नेतांक का मान अगर ऐसे मात्रा पूछा जाए तो ये होता है आपका JS के इसका होता है राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए आइए अगला प्रश्न 18 नंबर में है। 18 नंबर प्रश्न है कि एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का क्रम होता है में कि 1 सेंटीमीटर कि 1 मीटर कि 1 एंगस्ट्रॉम कि 1 माइक्रोन। एक्स किरणों के तरंगदैर्घ्य का अगर क्रम पूछा जाएगा तो क्रम आपको होता है 1 एंगस्ट्रॉम। 1 एंगस्ट्रॉम इसका राइट आंसर। अब चलिए अगला प्रश्न पर आइए। अगला प्रश्न जो है ज़्यादा प्रश्न नहीं बचा हुआ है, अब 2 प्रश्न ही है जो आपका इंपॉर्टेंट प्रश्न ही लाए हुए थे, इसलिए ज़्यादा प्रश्न नहीं था। और आपका 19 नंबर प्रश्न है फोटोन की ऊर्जा हो है। फोटोन की ऊर्जा कितनी है? में HV, में H/V और आपका सी में कि ½ MV और डी में कि H/P। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी HV हो जाएगा इसका राइट आंसर। और चलिए आइए अगला प्रश्न जो आपका अंतिम नंबर प्रश्न है इस चैप्टर का, फोटोन का संवेग होता है। फोटोन का संवेग होता है में HV H/λ और सी में कि ½ MV और डी में H/V। तो फोटोन का जो संवेग होता है, ठीक है, सो सेम ही क्वेश्चन था क्या, देखिए तो थोड़ा दोनों का क्वेश्चन सेम ही है। फोटोन संवेग है, इसमें ऊर्जा पूछा जा रहा था, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी H/λ इसका हो जाएगा राइट आंसर H/λ। और चलिए आपका अंतिम प्रश्न था, ये आपका अंतिम प्रश्न था। हमने 20 क्वेश्चन नहीं बताया था जो काफ़ी VVI प्रश्न था। हमने 20 क्वेश्चन ज़्यादा प्रश्न नहीं बताया था, सिर्फ 20 ही प्रश्न था जो काफ़ी VVI प्रश्न है। 20 में से आपका कितना सही हुआ, आपका 10 सही हुआ, 15 सही हुआ, कितना भी सही हुआ है एक बार कमेंट में बता दीजिएगा कि आपका कितना आपसे सही हुआ। तो चलिए अब वीडियो को एंड करते हैं, और वीडियो को लाइक नहीं किए होंगे तो लाइक कर लीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।